से यहाँ पर नीतीश कुमार ने रेखा गुप्ता के सीएम की शपथ में ना आकर फिर से ये बीजेपी को संकेत दे दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार का विधानसभा चुनाव मुझे एनडीए के साथ में नहीं लड़ना है, क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार के मिजाज अब साफ पता लग रहे हैं। उनके मिजाज को देखकर यह कहा जाए कि क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ सियासी सफर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है नीतीश कुमार। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार को साइडलाइन लगाने से पहले क्या नीतीश के चाल में बीजेपी फंस गई है, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार की दूरियां लगातार बीजेपी से बढ़ती चली गई, लेकिन एक बड़ा कदम जो नीतीश के द्वारा उठाया गया है, उससे यह साफ पता चलता है कि वो बीजेपी के रास्ते पर अब चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एनडीए ने यह नहीं तय किया कि सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और चलिए मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि आखिरकार एक बड़ा कदम कौन सा नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार ने एक बड़ा हिंट क्या दिया है। देखिए, अभी दिल्ली में क्या हम देखते हैं, एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, दिल्ली को सीएम मिल जाता है रेखा गुप्ता के तौर पर। बीजेपी ने सर्वसम्मति के साथ रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी बहुमत के साथ आई। सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस था, लेकिन बीजेपी ने उसको भी दूर कर दिया। सीएम जो शपथ रेखा गुप्ता ने लिया है, इनके शपथ ग्रहण जो समारोह है, इस समारोह से पहले इन्विटेशन भेजे गए थे। बॉलीवुड के लोग भी थे, बड़े बड़े उद्योगपति भी थे, कुछ क्रिकेट जगत के लोग थे, कुछ बड़ी हस्तियां थी, इस तरीके के लोग थे। बीजेपी ने अपने लोगों को इनविटेशन भेजा था। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या देखी जाती है कि इस इनविटेशन में नीतीश का नाम बिल्कुल नहीं था, या ये कहा जाए कि नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे। और जरा पीछे की तस्वीरों को देखिए कि नीतीश एक बार पहले भी दिल्ली आए थे, लेकिन बीजेपी की बैठक से उन्होंने दूरी बनाई थी। और दिल्ली में जहां तमाम बड़े बड़े चेहरों का आना शपथ ग्रहण समारोह में, और उसमें नीतीश का होना ना होना, क्या ये बहुत बड़ा इशारा नहीं करता। अब्बास भाई, बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के एक बड़े चेहरे हैं, वे ये कहते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी में आ रहे हैं, आरजेडी के साथ आ रहे हैं। और बहुत बड़े हद तक उस खबर की पुष्टि तब और हो जाती है जब दिल्ली में जो शपथ ग्रहण होता है समारोह, रेखा गुप्ता जो नई सीएम बनी है, उस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश नहीं रहते हैं, और इससे पहले भी दिल्ली आते हैं, लेकिन बीजेपी की बैठक से दूरी क्यों? क्या इस बड़े अवसर पर नीतीश का ना आना ही उन्होंने बता दिया कि उनके और बीजेपी के दोनों के रास्ते अलग अलग हैं? देखिए, वो पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि उनके रास्ते अलग अलग हैं, और पिछले काफ़ी समय से ये अटकलें लगाई भी जा रही थी कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ में खुश नहीं है और वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन फिर उन अटकलों को थोड़े समय के लिए विराम ज़रूर मिल गया था, जब क्योंकि उन्होंने लालू यादव के ऑफर को ठुकरा दिया था और कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन ये बाद में इस सवाल ये भी आया कि ये जो उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा था, ये दबाव में आकर कहा था। और दबाव किसका था? दबाव था लल्लन सिंह का। दबाव ये था कि लल्लन सिंह ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ये कह दिया था कि अगर आप जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा, और बड़ी बगावत उन्होंने के संकेत यहाँ पर लल्लन सिंह ने दिखाए थे। लेकिन उन सब बगावतों को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर से यहाँ पर नीतीश कुमार ने रेखा गुप्ता के सीएम की शपथ में ना आकर फिर से ये बीजेपी को संकेत दे दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार का विधानसभा चुनाव मुझे एनडीए के साथ में नहीं लड़ना है, क्योंकि एनडीए के अंदर वो तवज्जो मेरे को नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। और नीतीश कुमार के अलावा मैं आपको अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, इन लोगों को भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन ना तो चिराग पासवान आए, ना जीतन राम मांझी आए,
कोई भी एनडीए का सहयोगी जो है वो बिहार का रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आया। इसका साफ साफ उन्होंने संदेश ये दे दिया क्योंकि जीतन राम मांझी तो ये पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली वाला फॉर्मूला, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला, कहीं का भी फॉर्मूला हो, ये बिहार के अंदर नहीं चलने वाला है। और जिस तरह से चिराग पासवान अपनी अपनी बड़ी बड़ी डिमांडें यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे काफ़ी खफा बीजेपी से हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि बिहार के अंदर वो समीकरण और राज्यों के नहीं चलने वाले हैं। अगर हमें सही सीटें नहीं मिलेंगी, प्रॉपर जो इज्जत है वो अगर नहीं मिलेगी, तो हम एनडीए के साथ में नहीं रहेंगे। और जी 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 अब्बास भाई, फिर ऐसे में यह हो जाता है कि फिर तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी का जिक्र कर रहे हैं, हम चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या नीतीश भी अगर एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे तो क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ के चुनाव जीत सकती है? लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर एनडीए का साथ नीतीश छोड़ेंगे तो केवल बिहार में नहीं, इसका तो सेंट्रल पर भी असर पड़ता नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीत सकती है। तो मैं बिल्कुल दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि अकेले लड़ना मजबूरी यहां पर बीजेपी की बन जाएगी अगर सहयोगी छिड़कते हैं, लेकिन चुनाव जीतना संभव नहीं है। अगर अकेले के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ पाती तो कभी भी वो सहयोगियों के साथ में चुनाव मैदान में नहीं उतरती, क्योंकि बीजेपी जहां मजबूत होती है वहां पर अकेले ही चुनाव लड़ती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल जी आपको मैं बताऊं तो हरियाणा का है। हरियाणा में पिछली बार सरकार में इनेलो के साथ में गठबंधन था, दुष्यंत चौटाला के साथ में गठबंधन था, लेकिन क्या आपने देखा कि रातों रात सरकार से पहले वो गठबंधन तोड़ के वापस चले जाते हैं। और जब बीजेपी को लगता है कि हाँ अब मैं मजबूत स्थिति में हूं, तो उन्होंने क्या किसी से गठबंधन नहीं किया, खुद चुनाव में अकेले उतर गए। ऐसे तमाम राज्यों में ऐसा है जहां बीजेपी अपने आप को मजबूत समझती है वहां पर अकेले ही उतरती है। जहां पर उसको लगता है कि हाँ मैं कमजोर हूं, तो वहां पर अपने सहयोगियों का सहारा ढूंढती है और उनको कमजोर भी करती है। तो ये अगर मतलब बिना सहयोगियों के लड़ना यहाँ पर मजबूरी हो सकती है, लेकिन करारा झटका तो बीजेपी को जरूर लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर अकेले चुनाव लड़के वहां पर जीत नहीं सकती है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि अगर ये नीतीश कुमार अगर बगावत करते हैं एनडीए से तो ये स्टेट में नहीं सेंट्रल में भी फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार के पास में 12 सांसद हैं, 12 सांसद से सेंट्रल में बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ दिखाएगा देगा। केंद्र की सरकार पूरी गिर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें चंद्रबाबू नायडू की जरूरत और पड़ेगी। और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि ये पहले से कहा जा रहा है जब से 2024 के बाद से लोकसभा में केंद्र की सरकार बनी है, तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अगर किसी के करीबी हैं तो वो चंद्रबाबू नायडू के हैं। और नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेंगे यानी एनडीए छोड़ने का, तो चंद्रबाबू नायडू के बिना नहीं लेंगे। इसलिए अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन में जाएंगे, और नीतीश कुमार नहीं जाएंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर बिहार चुनाव से पहले यहाँ पर बीजेपी कोई नखरेबाजी अगर नीतीश कुमार के साथ में करती है तो नीतीश कुमार बड़ा झटका देने के लिए तैयार हैं, और वो झटका सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि केंद्र में भी यहाँ पर बीजेपी को लगने वाला है। तो ये वाकई अब देखना होगा कि क्या केंद्र में भी झटका नीतीश कुमार को लगने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी जो फैसले थोप रही है अपने लोगों पर, चाहे वे हरियाणा की बात कर ले, चाहे आप देख लीजिए राजस्थान की बात कर ले, या दिल्ली की बात कर ले, आप महाराष्ट्र की बात कर ले, तो क्या यही वजह है बीजेपी के अंदर बड़ी फूट पड़ने का? और जिस तरीके से आरजेडी इतने बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है, आरजेडी साफ तौर पर ये कह रही है कि बिहार में एक बड़ी तस्वीर को हम बदलेंगे, बिहार में एक बड़ा बदलाव करेंगे। तो क्या वाकई बिहार की बदलती हुई तस्वीर में ये भी देखा जाएगा कि नीतीश आरजेडी के साथ आएंगे? क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तब तक बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है, और नीतीश कुमार पहले आरजेडी बीजेपी रह चुके हैं। और जिस तरीके से अब बीजेपी जिस तरीके से उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खबर है कि बीजेपी जहां लल्लन सिंह को आगे बढ़ाती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ रही है कि कहीं केसी त्यागी जैसा जो है लल्लन सिंह भी ना करने लगे, तो इसलिए लल्लन सिंह को भी कहीं ना कहीं पार्टी से दूर जो है वे नीतीश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश का बड़ा फैसला बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।